जंगल के एक बड़े पेड़ पर दो तोते रहते थे, टीटू और मिट्ठू। टीटू बहुत समझदार और मेहनती था, जबकि मिट्ठू बेहद आलसी था और हर काम को टाल देता था। एक दिन टीटू अपनी चोंच में घास लेकर अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा था। उसने देखा कि मिट्ठू आराम से डाल पर सो रहा है। टीटू, मिट्ठू, तुम अभी तक आराम कर रहे हो? बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी से अपना घोंसला ठीक कर लो, वरना बारिश में कैसे बचोगे? मिट्ठू आलस से, हाँ हाँ कर लूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बरसात आने में बहुत समय है, जब आएगी तब देखूंगा, अभी मुझे आराम करने दो। टीटू निराश होकर अपने काम में लग गया। तभी किट्टू नाम का एक नन्हा तोता घबराकर आया। किट्टू, पापा, मैं बेल से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। टीटू ने पेड़ की जड़ों की ओर देखा तो पाया कि वहां एक बेल उग आई थी, जो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रही थी। टीटू चौंक कर, ओह, ये बेल कब उग आई? बिट्टू, जल्दी वहां से नीचे उतर जाओ। अगर ये बेल ऊपर तक पहुंच गई तो कोई भी शिकारी या जानवर इसे पकड़कर ऊपर चढ़ सकता है, हमें इसे तुरंत हटाना होगा। टीटू घबराकर मिट्ठू के पास गया, लेकिन वह अभी भी सो रहा था। टीटू झुंझलाकर, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और यह मिट्ठू अभी भी सो रहा है, मिट्ठू उठो। मिट्ठू उबासी लेते हुए, क्या हुआ टीटू, इतनी हड़बड़ क्यों मचा रहे हो? टीटू, नीचे चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मिट्ठू, इतनी जल्दी क्या है, अभी अभी तो सोकर उठा हूँ, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। टीटू गुस्से से, सोने के बाद भी आराम, जल्दी चलो, वरना आराम करने के लिए यह घोंसला और तुम दोनों ही नहीं रहोगे। टीटू ने मिट्ठू को बेल दिखाई। मिट्ठू, अरे ये तो बस एक बेल है, इसमें डरने वाली क्या बात है? टीटू, अगर यह ऊपर तक चढ़ गई तो शिकारी इसे पकड़कर ऊपर आ सकता है, हमें इसे अभी काट देना चाहिए। मिट्ठू, अरे इतनी जल्दी क्या है, ये अभी बहुत छोटी है, कल काट देंगे। टीटू समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मिट्ठू आलस की वजह से टालता रहा। समय बीतता गया और बेल धीरे धीरे ऊपर घोंसले तक पहुंच गई। टीटू बार बार मिट्ठू से कहता, लेकिन वह हर बार टाल देता। अब बेल इतनी बड़ी हो गई कि उस पर कोई भी आसानी से चढ़ सकता था। टीटू को खतरा महसूस हुआ और उसने अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। टीटू, मिट्ठू, अब यह पेड़ सुरक्षित नहीं है, शिकारी कभी भी बेल के सहारे ऊपर चढ़ सकता है, मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी चलो। मिट्ठू, अरे तुम बेकार परेशान हो रहे हो, जंगल में शिकारी कहाँ से आ जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना। टीटू ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू अपने आलस की वजह से वही पेड़ पर रह गया। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया और उसने पेड़ के ऊपर तोतों के बच्चों को देख लिया। शिकारी, वाह, कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं, इन्हें पकड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ। शिकारी ने बेल के सहारे पेड़ पर चढ़कर मिट्ठू के बच्चों को पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया। बच्चे घबराकर, बचाओ, पापा हमें छोड़ दो। मिट्ठू घबराकर चिल्लाने लगा, रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो, उन्हें मत ले जाओ। लेकिन शिकारी ने उसकी एक न सुनी और पिंजरा उठाकर चला गया। मिट्ठू कुछ नहीं कर सका, बस लाचार होकर देखता रह गया। अब उसे टीटू की हर बात याद आने लगी। अगर उसने समय रहते बेल को काट दिया होता तो आज उसके बच्चे उसके साथ होते। मिट्ठू दुख और पछतावे में रो पड़ा। काश मैंने टीटू की बात मान ली होती, काश मैंने समय रहते बेल को काट दिया होता, मेरी आलस की वजह से मेरे बच्चे मुझसे छिन गए। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। शिकारी बच्चों को ले जा चुका था और मिट्ठू अकेला रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी मुसीबत छोटी हो या बड़ी, उसे समय पर हल कर लेना चाहिए, वरना जब संकट सिर पर आ जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।